एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो भगवान जी को प्रणाम किए, उसके बाद वही जो अपने डेली के काम होते हैं उनको करने लगेंगे। और आज पता है थोड़ा सा लेट उठे। हुआ क्या कि जब हम उठे हमने घड़ी देखा तो हमें ऐसा लगा कि अभी टाइम हो रहा है 5 बजे का, जबकि 5:30 बजे उठते हैं, क्योंकि उससे पहले उठने के मतलब ठीक ठंड बहुत ज़्यादा है और सब चीज़ें हैं। तो हमने कहा कि नहीं 5:30 बजे उठेंगे। फिर जब घड़ी देखा तो 6 बज रहा था। तो हमने कहा कि कोई नहीं, अब फटाफट से सारे काम निपटाते हैं। नहाए धोए, नहा के आने के बाद जो क्रीम पाउडर करना था वो किए। वही है ना कि अगर नहा के तुरंत आने के बाद फेस पे क्रीम ना लगाओ ना तो फेस बड़ा अजीब सा चिड़चिड़ाता रहता है। और यार दोस्तों, ये क्रीम इतनी अच्छी है, कोई हमको फ्री नहीं मिली ना तो कोई प्रमोशन है, और लेकिन फिर भी हम आप लोगों को बताएंगे ये क्रीम इतनी अच्छी। मेरे फेस पे इतने तिल हो रहे थे, इतने ज़्यादा स्पॉट हो रहे थे, लेकिन जब से हमने ये क्रीम लगाना शुरू किया है सच्ची बता रहे मेरे फेस के एक एक स्पॉट जा रहे हैं। फिर आ गए थे वही भगवान जी की पूजा पाठ करने के लिए। और जब भी हम पूजा करते तो हर एक एक भगवान जी नीचे हटा के फिर उनके नीचे झाड़ू पोछा करते हैं, और उसके बाद भगवान जी को और एक एक तस्वीर पोछ के टीका चंदन बंदन करके तब पूजा पाठ शुरू करते हैं। तो ये मेरा डेली का नियम है। और हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि भगवान को ऊपर से जल छिड़को और पूजा पाठ हो गई, क्योंकि भगवान जी को भी लगता होगा कि ना मेरे नीचे झाड़ू पोछा हो जाए। और इधर ये वाले ब्लैंकेट में कल धूप दिखा दिए थे, लेकिन इसको फोल्ड नहीं किए थे। तो हमने कहा चलो इसको भी फोल्ड करके रख देते। कि हुआ क्या था कि मेरे हस्बैंड को जब तक कि ये ब्लैंकेट नहीं निकला था, दूसरा ब्लैंकेट निकाल लो, ब्लैंकेट निकाल लो, मेरे हस्बैंड को रहता निकाल लो। अच्छा दोस्तों, बताएं जाड़े में वैसे स्वेटर वोटर इतने निकले होते हैं और एक दो ब्लैंकेट भी एक्स्ट्रा हो जाए तो लगता है रखो कहाँ। अब डबल बेड का एक ब्लैंकेट हम लोग ओढ़ रहे हैं, दूसरा ये निकालिए। पता है बेड पे सिर्फ ब्लैंकेट हो गए थे, कहीं लेटने बैठने की जगह नहीं थी, एकदम दम घुटने लगा था। हमने कहा, और ओढ़ते भी नहीं थे, तो हमने कहा कि आज इसको धूप दिखा के रख देंगे फालतू में। देखो ये लाइट कलर का है ना तो गंदा भी हो जाता अगर इसको इसी तरह से पड़ा रहने देते। और हमें रहता है कि चीज़ों की केयर करो, कदर करो, तो कल वो आपकी इज्जत बनाएंगे। तो इस वजह से हमने फिर वो अब बोलते क्या, वो वैसे भी ओढ़ नहीं रहे थे, पहले वो बोल रहे थे निकालो निकालो। तो फिर हमने इसको फोल्ड करके रख दिया। और पता है मेरे पास रजाइयाँ हैं डबल बेड की, वो भी इतनी ज़्यादा मोटी मोटी, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर ये रहता है कि अगर कोई गेस्ट आया तो फिर मोटे मोटे ये रजाई वजाई निकाल के देने को लगेगी। तो हमने रजाइयाँ हम लोगों की खूब सारी हैं, मतलब खूब सारी तो नहीं है, 3 रजाई, 2 डबल बेड की, 1 सिंगल बेड की। तो पिछली बार हस्बैंड वो भी निकलवा लिए थे कि निकाल दो निकाल दो, हमने निकाल दिया। वो बेचारी रजाई इधर उधर 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 मारी मारी फिरती थी, ओढ़ता कोई नहीं था। फिर थक हार के हमको उसको भी रखनी पड़ी थी। बस वही है ना, निकालो उसका कवर धुलो, सब सेट करो, उसके बाद ओढ़ना है नहीं। फिर उसके बाद इधर दूध वाले भैया आ गए थे, तो फटाफट से दूध लिए, छाने, उनकी बाल्टी धुल के देनी पड़ती है। हमारे यूपी साइड का कल्चर ये है कि अगर दूध का बर्तन आया ना तो वो धुल के नहीं दिया जाता। अगर धुल के दिया जाए तो वो जो दूध वाले भैया वो लोगों को मतलब ठीक नहीं रहता। उनको ये रहता है कि हमारा जो धंधा है ना, मतलब दूध के बर्तन हमारे यहाँ धुल के नहीं दिए जाते, ऐसे ही दे दिए जाते हैं, मगर यहाँ धुल के देने का कल्चर है। फिर उसके बाद इनके जो ये गरम वाले ब्लेज़र थे तो वो भी अब रखने का टाइम था, हमने कहा रख देते हैं। और अभी पूरा नहीं रखेंगे क्योंकि हमें पता ये मेरे हस्बैंड है, कब कौन सी चीज़ मांग दें पता नहीं है कुछ। तो हमने कहा लेकिन दोनों जो कोट थे एक ही कवर में करके रख देंगे, क्योंकि जो दूसरा वाला कोट है उसका कवर नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। तो हमने कहा कि कोई नहीं, एक ही कवर में दोनों करके रख दे रहे हैं, बड़ा कवर है, आ जाएगा आराम से। और जब विंटर सीजन ख़त्म हो जाएगा, समर शुरू होगी, मतलब ये रहेगा कि अब विंटर के कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि मेरे हस्बैंड एकदम लास्ट तक गर्म कपड़े पहनते हैं। तब इसको बड़ा वाला जो रेड वाला बैग रखा है इसमें सारे इस बार हम वूलन कर के रख देंगे। हालांकि अभी हम कुछ वूलन रख भी देते, लेकिन क्योंकि अभी हमें हमारी सिस्टर के घर जाना है तो फिर बैग चाहिए होंगे, इस वजह से अभी हम नहीं रख रहे, वरना मेरा कुछ वूलन रखना शुरू हो जाता। लेकिन ठीक है कोई नहीं। फिर आ गए थे इधर किचन में, तो हम इनके लिए सूप बनाते हैं ना, तो कुछ वेज क्यूब्स ला के रखते हैं, तो कभी कभी डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा सूप अच्छा हो जाए। और इधर सूप के पैकेट भी ले आए थे, इमरजेंसी के लिए ले आते हैं कि कई बार ये होता है नहीं, हम लोग बाज़ार होके आए या फिर नहीं मन है तो सूप मतलब उस तरह से नहीं बन पाया, और हस्बैंड को तो सूप चाहिए चाहिए रहता है,
तब के लिए ला के रख लिए कि बना देंगे, तो ये इमरजेंसी के लिए रहते हैं। वैसे पैकेट वाले सूप पीने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ला के हमने रख लिए थे। और चाय डब्बे में ना चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो उसको भी फिल करके रख दिए थे। पूरा मतलब किचन का सेटअप कर दिए। किचन साफ़ सुथरी ऑर्गेनाइज और एकदम बढ़िया से रहती तो अच्छी लगती, किचन में काम करने का मन करता है। और ये एक जो सुविधा बाज़ार रहती ना, वहाँ पे इस तरह के थैले बहुत सारे मिल जाते हैं, तो हमें तो बड़ी आराम हो जाती इन थैलों से। ये हम फेंकते एक भी नहीं है, सारे थैले फोल्ड कर करके अच्छे से रख लेते हैं, तो ये कभी ना कभी काम में आता है। और उसके बाद इधर जो डाइनिंग टेबल एकदम मतलब गंदा तो नहीं हुआ था, क्योंकि आजकल डाइनिंग टेबल पे खाना वाना कुछ खाया नहीं जा रहा है। वैसे तो हम इसी पे बैठ के नाश्ता वास्ता मेरा सब होता था जब थोड़ा मौसम अच्छा था, लेकिन मौसम इतना बुरा हो गया था कि ये हॉल में आने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती थी। इनफैक्ट हमने हॉल से वीडियो भी आप लोगों को काफ़ी दिन बाद दिया है, अगर आप लोगों को याद हो या आप लोगों ने गौर किया हो। और साफ सफाई डेली कर रहे थे, लेकिन फटाक से आते थे, कपड़ा लगाते थे, भाग जाते थे। इतनी ठंड हो रही थी कि बिल्कुल ना कैमरा वैमरा सेट करने का मन नहीं कर रहा था। बिल्कुल ये हॉल है ना, एकदम बर्फ़ हो जाता है। जैसे अपन लोग वहाँ नहीं जाते हैं नीलकंठ बाबा, तो बर्फ़ की सिल्लियों पे ऐसा लगता है चल रहे हैं। आप लोग नीलकंठ बाबा गए हैं कि नहीं गए, कमेंट करके बताइएगा। और पता है परसों नरसों हमें याद आ रही थी नीलकंठ बाबा की कि वहाँ मेरा जाने का मन है। हालांकि ऐसा कभी रहा नहीं कि नीलकंठ जाने का मन है, एक बार ही हम होके आए हैं, लेकिन पता नहीं कि दोबारा मेरा मन कर गया कि नीलकंठ बाबा जाना है, पोटा साहिब जाना है। पोटा साहिब भी होके आए हैं, लेकिन फिर भी मेरा मन ऐसा चल रहा था, जबकि मेरे मन ऐसे चलते नहीं हैं। लेकिन ये 2 जगह के लिए मेरा मन चल रहा था, तो हम वही अपने भाई से अलका से बोल रहे थे। अच्छा हाँ, अभी तक की जिसने भी निशीस कॉर्नर ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करिए। तो निशी का नाम ही अलका है, तो अलका से हम बोल रहे थे कल कि अलका इस बार आओगी ना तो अपन लोग पोटा साहिब चलेंगे। यार पोटा साहिब में इतना सुकून, शांति, इतना अच्छा था कि क्या बताएं, बड़ा मज़ा आया था पोटा साहिब में। तो नीलकंठ बाबा और पोटा साहिब 2 जगह हमको जाना है। और इधर कल रात में आप लोगों ने देखा था कि हमने रवा फुला दिया था इडली के लिए, क्योंकि आजकल तबीयत तो ऊपर नीचे चल रही थी। हालांकि अब तबीयत ठीक है, लेकिन जो टेस्ट होता है ना वो अभी वापस नहीं आया है। और मेरे हस्बैंड का तो बिल्कुल भूख ही मर गई, भूख ही उनको नहीं लग रही है। तो हमने पूछा क्या बनाया, तो बोले उन्होंने कहा है वही इडली बना लो। तो फिर हमने ये तो बैकअप में फुला दिया था इडली का पेस्ट कि ये तो बन जाएगी, नहीं तो होगा तो कुछ नाश्ते में ही फ्राई करके खा लेंगे। लेकिन जब हस्बैंड ने कहा नहीं सांभर इडली बना लो, तो हमने कहा कोई बात नहीं सांभर इडली बना लेते हैं। तो हमने फटाफट से सांभर तड़का लगा दिया था, सांभर बन गया था, लेकिन फिर उसका व्लॉग नहीं शूट कर पाए, बस इडली बनाना था। तो ये देखिए कि जब से इडली सांभर बनना है, सच में है मेरे पास काम ही नहीं रह गया है। तो हमने इधर जल्दी जल्दी से सांभर और इडली में तड़का मतलब वो इनो डाल के देखिए जवान भी मेरी लड़खड़ाने लगी। ठंड इतनी कि जवान भी लड़खड़ा रही। पता है जब ज़्यादा ठंड थी, अभी तो फिर भी ठीक है, जवान जैसे लगता था जम सी गई है। सच्ची बता रहे, जवान जम जाती थी, मुंह खुलता नहीं था, बोलते नहीं बनता था, कुछ इस तरह का मंजर हो रहा था। खैर फिर मंज़र से याद आया कि आप लोगों ने अगर इलाहाबाद का जो सीन हुआ है वो अगर सुने होंगे, कितना दुख लग रहा था। पता है जब भी वो यूट्यूब पे वीडियो आता तो हम हटा देते हैं, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें देख लेते तो हमें एंजाइटी होने लगती है, हमें डर लगने लगता, घबराहट लगने लगती है। तो हम ये सारे वीडियो देख नहीं रहे, लेकिन फिर भी चलती फिरती निगाहों के सामने तो आ ही जाता है। और बहुत ही बुरा हुआ, जिसकी वजह से मतलब कितने घर बेकार हो गए होंगे। और अगर आप लोग इलाहाबाद जाइए, बिल्कुल संगम नहाने जाइए, ऐसा नहीं है, लेकिन जिस दिन ज़्यादा भीड़ है उस दिन बिल्कुल भी मत जाइए। और अपनी मतलब प्रायोरिटी आप अपने आप को दीजिए, क्योंकि कई बार आप ही घर के हेड होते हो, और आपके जाने से आपके घर के जो पीछे लोग हैं वो उनकी सोचिए क्या हालत होगी। तो इस तरह से अपना खूब ध्यान रखिए, और हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपना। फिर उसके बाद इधर किचन में इडली विडली तो हमने चढ़ा दिया, तो अब इडली 15-20 मिनट बाद पक जाएगी। फिर हम करने लगे थे अब वही बर्तन वर्तन की सेटिंग। और आज पता है क्या हुआ, हम इतना बोर हो रहे थे पहले तो मेरा मन बड़ा उदास हो रहा था, रोने रोने को हो रहा था, पता नहीं क्यों हो रहा था, लेकिन हो रहा था। फिर
उसके बाद क्या हुआ कि रोने से मन ठीक हुआ तो हम बोर होने लगे। तो कुछ इस तरह से मेरी सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन ठीक है, लाइफ़ है तो ये सारी चीज़ें होनी तो है ही है। और कोई रीज़न नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन बस हो रहा था। फिर लग रहा था किसी से बात कर लें, तो हमने मम्मी को कॉल किया, लेकिन सुबह के टाइम यार किसी के पास टाइम नहीं होता है। फिर मम्मी से बात नहीं हो पाई, फिर उसके बाद अलका से बात करने लगे। अलका भी अच्छा सुबह जल्दी उठ जाती है, क्योंकि भाई मेरा सुबह जल्दी चला जाता है भट्टे पर, तो उसको खाना-वाना देना रहता है, उसका खाना-वाना बन गया था। लेकिन फिर वही है ना, जब हमको थोड़ी-सी दिक्कत थी, तो अलका मेरी दिक्कत समझ के वो बैठ गई 10 मिनट और हमसे बात करने लगी। हालाँकि टाइम तो उसके पास भी सुबह नहीं रहता है, बच्चे हैं, सब है, काम-वाम तो सबके पास रहते हैं। लेकिन इसी चीज़ को तो रिश्ते कहते हैं। अच्छे रिश्ते जो होते हैं, वो ऐसे ही काम आते हैं। तो हम दोनों ने 10-15 मिनट बात करी, मेरा भी मन अच्छा हो गया और फिर वो लग गए अपने कामों में, हम लग गए अपने कामों में। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है, कोई रीज़न नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बड़ा अच्छा-सा दिन शुरू हुआ था, सब हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से मन थोड़ा-सा दुखी हो गया। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना, हम ये सारी चीज़ें आती हैं तो हम बिल्कुल भी नहीं देखते, हमें घबराहट होने लगती है। और इस बीच हुआ भी क्या था कि मेरे फ़ादर को थोड़ा-सा कोल्ड ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से मेरे पापा को तो आप लोगों को पता ही है प्रॉब्लम है थोड़ी-सी कैंसर की, मतलब अब नहीं है, कभी थी, तो उनका ठीक भी हो गया है, लेकिन फिर से डॉक्टर ने बोल दिया था कि क्योंकि उनका कोल्ड नहीं ठीक हो रहा था, तो डॉक्टर ने बोला था कि इनका स्मार्ट वो एक्स-रे करवा के लाओ। तो वही करवाना था, तो उसी सब चीज़ों की वजह से थोड़ा-सा मन घबराहट तो हो ही जाती है। तो ये सारी चीज़ें थीं, बीच में चल रही थी, जो कि कई बारी हम लोग दिखने में लगता नहीं होगा कि दुखी हैं, लेकिन कई बारी मन दुखी होता है, कई बारी मन परेशान होता है। लेकिन टच वुड सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर है, सिटी स्कैन बहुत अच्छा आया, सब कुछ नॉर्मल है। तो बस आप लोग भी मेरे डैडी के लिए हमेशा प्रेयर किया करो कि मेरे डैडी हमेशा सही सलामत रहें और अच्छे से खुशहाल रहें, क्योंकि मेरे डैडी का जो नेचर है वो इतना खुशमिज़ाज है, इतना खुशमिज़ाज है कि हम बस चाहते हैं वो इसी तरह से खुश रहें। पता है, वो हमेशा, क्या वो उनकी बहू हो गई, क्या दामाद हो गए, उनके दामाद लोग तो बोलते हैं लगता ही नहीं है मेरे ससुर हैं। ना उनकी बहू ने कभी कहा कि ये मेरे ससुर हैं। ब्लॉग में कई बारी उसको बोलना पड़ता है ससुर, तो कहती है मेरे मुँह से नहीं निकलता है। क्योंकि कभी मतलब डैडी इस तरह से रहे ही नहीं, हमेशा सबसे मज़ाक करना, हँसी-मज़ाक, डाँटने वाली बातों पे तो हम सब डाँटे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हँसी-मज़ाक करना ये मेरे डैडी का नेचर है, तो हमेशा इसी तरह से स्वस्थ रहें। तो देखिए, आप लोगों से बातें करते-करते और कभी-कभी अपने भी दिल की बात आप लोगों से शेयर करने का मन करता है, क्योंकि होता है ना कि कुछ दिल में दर्द होते हैं जो कि कई बारी मम्मी से शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि होता क्या है ना, मम्मी से अगर बीमारी की बात करो तो उनकी भी एज है, तो वो भी टेंशन ले लेंगी। तो फिर किसी न किसी से बातें कर लो तो खुद का भी मन हल्का हो जाता है, तो अभी हमें अच्छा लगा। फिर उसके बाद यहीं किचन की, देखिए आप लोगों से बात करते-करते मेरा पूरा किचन साफ़ हो गया था और इधर दही मेकर भी थोड़ा-सा साफ़ करना था, क्योंकि होता क्या है, जब भी दही जमाओ तो कभी-कभी दूध हल्का-सा छलक जाता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, तो इसको ना कम पानी से थोड़ा-सा अच्छे से साफ़ करने की कोशिश कर रहे थे। तो इधर मेरा दही मेकर भी एकदम साफ़-सुथरा हो गया था और आज जमाना था दही, क्योंकि हम लोग ना दही 12 महीना हमको लगता है कि मेरे घर में रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोग बनाते ही रहते हैं। इस बीच हाँ, दही का कुछ भी नहीं किए थे। इनफैक्ट हम लोग इडली बना रहे थे तो चटनी भी नहीं बना रहे थे, क्योंकि गले इतने हम लोगों के ख़राब थे। तो अब धीरे-धीरे तबीयत थोड़ी-सी सुधर रही, तो हमने कहा चलो दही जमा लेते हैं। कभी घर कोई आता है तो लगता है छाछ बना के दे दो, और खुद भी रहता है कि कभी मन करता है कि कढ़ी खा लो, तो कढ़ी, थोड़ी-सी तबीयत ठीक होगी तो कढ़ी बनाएँगे। तो हमने कहा चलो दही जमा लेते हैं। और जो दही मेकर था, इसके सामने ये मतलब स्टिकर लगा था जो कि निकल गया था, और ये स्टिकर के बिना दही मेकर थोड़ा-सा कम अच्छा लग रहा था। हमने कहा कि चलो ग्लू लगा के थोड़ा-सा स्टिकर ये चिपका देते, ताकि दही मेकर सुंदर सा बना रहे। हमें रहता मेरी सारी चीज़ें एकदम सुंदर बनी रहें। और इधर फिर जो मलाई थी वो सेपरेट कर रहे थे, और हम हमेशा जग में मलाई निकालते हैं। क्या होता है ना, जग फ्रिज में थोड़ी-सी जगह लेता है और ज़्यादा-सी मलाई इसमें इकट्ठा हो जाती है, इसलिए हमने इस बार जग में मलाई इकट्ठा करी थी। और ज़्यादातर हम यही करते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले तो बासी वाला दूध ख़त्म किए, फिर ये ताज़ा दूध था तो हमने कहा कि चलो ये भी डाल देते हैं, क्योंकि दही जमाना था ज़्यादा, और थोड़ा-सा दही जब बचा लिए थे कि कल जब हमने इडली वाला वो फुलाया था ना रवा, तो उसमें से हमने थोड़ा दही बचा लिया था कि कल जमाना होगा हमें दही। और
इस तरह से हमने फिर दही जमा दिया था और मेरे ऑलमोस्ट सारे काम डन हो गए थे। यही है कि जब मन थोड़ा-सा विचलित हो ना, तो आप सबसे अच्छी दवा होती है काम करने लगो। तो एक तो आपके काम सारे हो जाते हैं और जब काम करते हो तो आपका मन थोड़ा-सा लग जाता है और मन भी डाइवर्ट हो जाता है। मतलब कुल मिला के पॉज़िटिव रहने का मूल मंत्र है काम करना, मूल मंत्र है काम करना। और अगर आपने सोचा कि हम खाली बैठ के फ्री बैठ जाएँ तो उससे शैतान का घर होता है, खाली बैठना सबसे बड़ा शैतान का घर होता है। तो हमें तो काम करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हम काम करते ही रहते हैं और हम भगवान से यही प्रेयर करते हैं कि हम अंत समय तक काम करते रहें। हमें बिल्कुल लेटना, बैठना, पराश्रित होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये कुछ मेरा किचन था जो कि हमने कहा चलो आप लोगों के साथ छोटी-सी क्लिप शेयर करते हैं कि कुछ इस तरह से मेरा किचन और ये सेटअप लग रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा ये नया सेटअप कैसा लग रहा था। फिर उसके बाद हमें लगा मेरे पास टाइम है और लेट बैठ के करेंगे भी तो क्या करेंगे, चलो किचन की सेटिंग करते हैं। और मेरा लेट दोपहर का टाइम था मगर मेरा लेटने का मन मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि होता क्या है जब मन थोड़ा-सा परेशान होता है लेट जाओ तो वो और ख़राब हो जाता है। अभी इतना टाइम हुआ नहीं था, अभी सिर्फ़ पौने 11 हो रहे हैं, लेकिन ये रहता है जब आप थोड़ा-सा विचलित होते हो तो आपका समय जो है कटता नहीं है। लेकिन खुद को बिज़ी रखने के लिए मेरे पास बहुत सारे मूल मंत्र हैं, हम खुद को बिज़ी रख लेते हैं और जब बिज़ी रहो तो मन भी खुश हो जाता है। और वैसे भी आपका किचन जो है, जो गृहिणी होती है उसका फ़ेवरेट प्लेस होता है। तो जब किचन को वो ऑर्गनाइज़ करती है, छोटी-छोटी चीज़ों से वो सजाती है ना, तो मन तो अपने आप बस प्रसन्न हो जाता है। बस मेरा हमें किचन सजाना यार इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मेरा मन करता है कि किचन के लिए खूब अच्छी-अच्छी सामान लेंगे, धीरे-धीरे लेंगे सब कुछ। किचन में वैसे भी फैंसी सामान हो ना हो, किचन साफ़ होना चाहिए। और किचन की बढ़िया सुंदर सी सेटिंग करने के बाद सीधा चले जाएँगे हॉल में, क्योंकि आजकल किचन के ज़्यादा काम ही नहीं हो रहे हैं। हस्बैंड की तबीयत नहीं, मतलब गला थोड़ा-सा अभी भी ख़राब है, जिसकी वजह से कोई जूस नहीं बन रहा है, वरना पहले क्या होता था चुकंदर का जूस निकालो तो उसमें चुकंदर, आँवला, गाजर ये सारी चीज़ें छीलो, काटो तब निकालो, जूस निकालने में भी टाइम लगता है। फिर उसके बाद जूस निकालते थे उसका और उसके बाद तुरंत निकालने लगते थे मौसमी का जूस। तो जैसे कभी मौसम्मी का, कभी ऑरेंज लाई, जो भी मिल जाता है मार्केट में तो उसका जूस निकालो, तो 2-2 चीज़ों के जूस निकालने में टाइम लग जाता था और खाना भी प्रॉपर बनता था, नाश्ता भी बनता था। अभी ये सारी चीज़ें कट हो गई तो टाइम ही टाइम है मेरे पास। हालाँकि हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें प्रॉपर अपनी लाइन पे आ जाएँ तभी अच्छा लगता है। और इधर पूरा हॉल भी सेट हो गया था, क्योंकि जब हॉल सेट हो जाता है तो एक टेंशन नहीं रहती है कि अब मेरे घर कोई आ ना जाए। तो अभी ये है कि कोई भी आए, किसी वक़्त भी आए, सारी चीज़ें ऑल सेट हैं। और इसके बीच में मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था तो हमने प्रेस भी इनके कुछ कपड़ों में कर दिया था, क्योंकि वही है अगर आपके पास टाइम रहता है ना तो कुछ कपड़े निपटा देने चाहिए, क्योंकि इडली थोड़ा-सा लेट ही हम सोचे थे बनाएँ, तो किचन में जाने से पहले हमने इनके कुछ कपड़े प्रेस कर डाले थे। तो इससे क्या होता है अगर खुद को बिज़ी रखो तो आपका मन भी प्रसन्न रहता है और आपके 1-2 काम भी बाबा निपट जाते हैं, क्योंकि काम तो सबसे ज़रूरी है। फिर उसके बाद हस्बैंड आ गए थे तो हम दोनों ने बैठ के इडली खाया और मेरे हस्बैंड को खूब मज़ा आया और सच्ची बताएं हमको भी बड़ा अच्छा लगा इडली सांभर खा के। और आज हमने सांभर बनाया था एकदम पतला पतला, तो पी रहे थे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। तो इसी के साथ हम अपने इस व्लॉग का एंड यहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अब थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और पता नहीं यूट्यूब को क्या हो गया है, मेरी नोटिफिकेशन ही किसी के पास नहीं भेज रहा है, तो बिल्कुल भी व्यूज़ आना बंद हो गए हैं।